अगले 24 घंटे की अगर बात करें तो अगले 24 घंटे के बाद आपका पैरासिम्पैथेटिक और आपका सिम्पाथेटिक ये दोनों ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको हावी होने देना चाहते हैं और आप किस प्रकार से उन 3 घंटे के अंदर एग्जाम देंगे। ठीक है, देखिए अभी इस 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आपको सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको जरूरी है यहाँ पर काम एंड कूल रहना। ठीक है, जितना आप पैनिक करेंगे, जितना आप जो है दुविधा में पड़ेंगे, ये कर लूं वो कर लूं, इसको याद कर लूं उसको याद कर लूं, ऐसा नहीं करना है। शांति से दिमाग को संयम देना है, कॉन्फिडेंस रखना है और शांत तरीके से विचार करना है। आपको अपनी पढ़ाई के बारे में एनालाइज करना है, जितना भी आपने पढ़ा बहुत अच्छा किया आपने अभी तक, जो भी आप पढ़ रहे थे जैसे भी आप पढ़ रहे थे, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर दिमाग में आपको चीजें फीड करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको जरूरत है किस चीज की, आपको जरूरत है एनालिसिस की। ठीक है, 90% लोग यहाँ पर नहीं करेंगे ये चीज एनालिसिस और उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि रियलिटी है पास होने वाले हैं ऑलरेडी 6% 1% लोग। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जितना आप काम तरीके से एग्जाम के अंदर सवाल को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रूवन बात है, आपने देखिए 10वीं से लेके आज तक जो भी आप एग्जाम दिए हैं हर जगह देखिए, और उसी चीज को आपको यहाँ पर आज की इस छोटी सी एग्जामिनेशन में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम देखिए बहुत ही छोटी सी एग्जामिनेशन है, आप लोग जो है काफी बड़े हैं, आप लोगों के सामने केवल एक छोटी सी एग्जामिनेशन है और आपको ये पास करना है जल्द से जल्द। ठीक है, तो आपने देखिए 10वीं से लेके आज तक जो भी आपने एग्जाम दिए हैं उसके अंदर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपका कूल माइंड। ठीक है, जब भी आपने शांत मन से या शांत दिमाग से आपने सोच विचार करके आपने एग्जाम दिया है, आप उसमें निरंतर आपको सफलता मिली है। और जहां भी आपने थोड़ा बहुत भी पैनिक दिखाया है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो अन्य, वहां पर आपको फेलियर देखने को मिला है। ठीक है, तो कूल एंड काम रहना आपका बहुत जरूरी है अगले 24 घंटे के अंदर भी और उन मुख्यतः 3 घंटों के अंदर भी। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने शांति से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपको जल्दी जल्दी ही करना है, लेकिन मान के चलिए कोई सवाल अगर आपको नहीं बनता है तो अपने माइंड को हैवी नहीं होने देना है। ठीक है, मतलब मान के चलिए आप कर रहे हैं पहला सवाल और पहले सवाल में ही आपके होश उड़ गए, आपको कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, अब इसका आपको अफसोस नहीं बनाना है अगले 20 सेकंड तक। ठीक है, 20 सेकंड तक अफसोस नहीं बनाना है, मूव करना है कहां पर, सेकंड सवाल के ऊपर। सेकंड सवाल जैसे ही आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको कि ये भी डिफिकल्ट है या ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें, परीक्षा में रियल टाइम में स्टिमुलेट करने के लिए ऐसे सवालों को ढूंढना है आपको। ठीक है, ऐसे सवालों को ढूंढना है जो बहुत ही क्विक है। मान के चलिए आपसे पूछ लेगा टकमैन की स्टेजेस के बारे में, तो आपको मालूम है एफएसएनपी निमोनिक है, लगाओ 2 नंबर इजी पाओ। ऐसे सवालों को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। पूछेगा आपसे जीन पियागेट के बारे में, एसपीसीएफ, वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। ओएपीएलजी कहां पूछ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो जब क्या करेंगे आप, इस प्रकार के जब आसान सवाल हो गए 2 नंबर 4 नंबर करते करते 60-80 नंबर आपके परिपक्व हो जाएंगे। इस प्रकार से आसान सवालों के अंदर 20-30 सवाल आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, उसके बाद आप जो है धीरे धीरे टफ सवालों की ओर बढ़े। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये तभी होगा जो आपका एग्जाम के अंदर आपका माइंड कैसा होगा, कूल होगा। देखिए गर्मी भी कम हो गई है, बारिश का मौसम हो सकता है आपके एरिना में, आपके रीजन में, आपके मोहल्ले में वहां पर हो रहा हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जितने शांत तरीके से आप एग्जाम में परीक्षा में सवालों को सॉल्व करेंगे वो आपको मदद करेगा। फायदा क्या होगा इसका, शांति से आप 10 सवाल सही करेंगे, 10 में से आपकी एक्यूरेसी 9 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर जल्दबाजी में आप वो 10 सवाल सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 6-7 पे चली जाएगी और ये 4 नंबर आपको बहुत भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में उद्देश्य ये नहीं है कि सारे सवालों को सॉल्व करना है, ऑब्वियसली करना है, आप करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो नीचे लटक रहे हैं वो फल, उनको आपने पहले खाना है। जहां पे सवाल गारंटीड आपको मालूम है आंसर यही होने वाला है, उसी को आपने आंसर सही सही चुनना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। और देखिए आपको मालूम है कुछ सवाल ऐसे हैं जो फेवरेट हैं, चाहे हम बात करें आपके संज्ञानात्मक विकास के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, या हम बात करें आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, या हम बात करें आपकी एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में। अब ये सवाल देखिए कुछ आपके एग्जाम में फेवरेट है, हर बार आपको पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा, और जब तक परीक्षा हो रही है साइकोलॉजी नेट की तब तक आपको ये सवाल पूछते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में आप गलती ना करें। ठीक है, अगर आपने इन 3 सवालों में गलती की तो आपका नहीं होगा, आप समझ जाइए इस बात को। अगर आपने इन 3 सवालों में गलतियां की हैं, अच्छा अगर डिफिकल्ट सवाल हो तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं यहाँ गलती कर रहे हैं तो आपको होने में, परीक्षा पास करने में कठिनाई आएगी। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करना है, आपने मैक्सिमम आपने जो है रिवाइज करना है चीजों को, जो सवाल पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है अंत के समय में, यहाँ पर आप जो है मतलब परीक्षा होने वाली है उस अंत समय में आपने क्या करना है, आपने पीवाईक्यूज लगाना है मैक्स टू मैक्स। जितना हो सकता है उतने पीवाईक्यूज लगाइए, जितना हो सकता है उतने बेहतर तरीके से लगाइए, और जितना हो सकता है उतना अपना जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करिए। ठीक है, आपके पास पीवाईक्यू की कोई भी पुस्तक हो उससे लगाइए,
कोई नहीं है, अगर हमारी वाली है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उससे सवालों को लगाइए और बार बार प्रैक्टिस करिए उन सवालों को। पीवाईक्यूज आपके हर बार आ रहे हैं, 60 से 70 सवाल आपके पीवाईक्यू ही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं आता है, ठीक है। बस क्या है, पैटर्न पूछ लिया जाता है अलग अलग, ठीक है। सवालों की जो थीम है वो क्या रहती है, सवालों की थीम एक जैसी ही रहती है, थीम में कोई परिवर्तन नहीं है। केवल किस में फर्क होता है आपको पैटर्न पूछने में, ठीक है, कि किस प्रकार से पैटर्न पूछेंगे, केवल फर्क वहां पर रहता है। तो इसको आप ध्यान रखें, पीवाईक्यूज लगाइए अच्छे से। चलिए साथ में यहाँ कुछ पीवाईक्यूज लगाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपने किस प्रकार से पीवाईक्यूज लगाना था और किस प्रकार से आप लगा सकते हैं आगे जाकर भी, ताकि आपको फायदा मिले। अब जरा नजर दौड़ाइए इस सवाल के ऊपर। ये सवाल है आपके 2019 का। क्या बोल रहे हैं सवाल के अंदर, सवाल के अंदर आपको बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई है, दी गई है आपको रेयान एंड डेसी के द्वारा, ठीक है। जब रेयान एंड डेसी ने थ्योरी दी है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर बात हो रही है आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में, ठीक है। तो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी हैं, सवाल आपसे वो पूछ रहा है। अब ये सवाल देखिए आपको पिछले 4 बार से, यानी कि 2024 के दोनों सेशन के अंदर और 2023 के आपके जो सवाल थे, हर बार आपको 4 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है और कैंसिल वगैरह के अंदर भी आया होगा तो आया होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप 2019 का सवाल आपको पूछ रहे हैं कहां पर, 24 एंड 23 में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पीवाईक्यूज आपके लिए जरूरी है, और पीवाईक्यू अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करें, पीवाईक्यूज लगाएं। सही आंसर क्या है, देखिए कंपेटेंस एंड ऑटोनॉमी। इसका देखिए आपको निमोनिक भी दिया हुआ है, लेक्चर्स में भी आपने देखा हुआ है। इसका निमोनिक क्या है, निमोनिक है इसका कार। कार किस प्रकार से, सी से क्या आती है आपकी कंपेटेंस आती है, ए से क्या आती है आपकी, ए से आपकी ऑटोनॉमी आती है, और आर से क्या आती है आपकी, आर से आती है आपकी रिलेटेडनेस, ठीक है। यानी कि वहां पर जो संबंध की बात होती है उसकी हम बात करेंगे। तो ये चीजें आपके लिए क्या है, ये कार का निमोनिक आपके लिए जरूरी है। किस थ्योरी के अंदर आता है आपकी, ये आता है आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अंदर, जो किसके द्वारा दी गई है आपको। उसका आंसर कहां छुपा हुआ है, उसका आंसर छुपा हुआ है आपके जून 2024 के अंदर। जून 2024 के अंदर आपकी यूनिट नंबर 7 से कितने सवाल लिए गए थे, लिए गए थे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12, यानी कि 24 मार्क्स, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यूज को सीरियसली नहीं लेंगे आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी लोग एग्जाम पास कर रहे हैं, चाहे वो 6% में आए या 1% में, उन्होंने कई बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पीवाईक्यूज लगाए होंगे, और वो हमारे स्टूडेंट अगर हैं तो ऑब्वियसली 10 बार से मैक्सिमम उन्होंने पीवाईक्यूज लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कैसे जादू होता है, और आपको किस प्रकार से, आपको जो जानकारी नहीं है उसके लिए देखिए आपको पीवाईक्यूज लगाना कितना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो देख ली या खुद से भी आपने अगर पढ़ाई की तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इज डेवलप्ड बाय डेसी एंड रेयान। कई बार आपको रेयान एंड डेसी देखने मिल जाएगा, डेसी एंड रेयान कर देंगे, आर एंड डी कर देंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि डेसी एंड रेयान ने आपको दी हुई है इस थ्योरी के बारे में, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के बारे में। किसके द्वारा डेवलप किया गया है भैया, डेसी एंड रेयान के द्वारा किया गया है। ना तो कोई टेलर आएगा, ना ही वहां पे बारबरा आएगी, और ना ही वहां पर कौन आएगा, आपका सेलिगमैन एंड ल्यूबोमिर्स्की आएंगे, ठीक है। ये लोग क्यों आएंगे, क्यों, फुर्सत है इनके पास, इतनी समय नहीं है इनके पास, ठीक है, समय नहीं है इनके पास। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का आपको पैराग्राफ दिया गया है, यानी कि इसका समझ रहे हैं मतलब आप 2019 का एक सवाल से आपको 24 के 5 सवाल बना दिए गए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप गैदर कर रहे हैं अपना कंसेप्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट गैदर करना अच्छी बात है, आप नॉलेज बटोरे, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए उस दिन, ठीक है। कट ऑफ 190 जाएगा, आपके 188 आएंगे, 6 महीने की फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हम नहीं चाहते, आप दे रहे हैं, पास करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, ये आपको फिर से यहाँ पूछा हुआ है, ये देखिए फिर से सेम सवाल। अब तो बोलिए कॉपी पेस्ट है ना। क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा के क्या है, ऑटोनॉमी, कंपिटेंस, कंपिटेंस, मास्टरी, मास्टरी, टेंडेंसी, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। किसको लगा के आए हैं आप ऑलरेडी, ठीक है। वहां पे सवाल का अर्थ अलग था इसलिए आंसर अलग था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा थ्योरी से पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ भी दिया हुआ है, इसलिए सवाल थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने ट्रिकी किया हुआ है। लेकिन समझ रहे हैं आप थीम किस प्रकार से आती है, थीम आती है आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से। अब ये देखिए, ये आपके दिसंबर 2024 का सवाल है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो पीवाईक्यू ई बुक आपको बता रही है सारे के सारे आंसर्स। दिसंबर 2024 में कितने सवाल आए हैं, 13 सवाल आए हुए हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ही सवाल कौन सा है, ये देखिए क्या पूछ रहा है, डेसी एंड रेयांस 1985। अब तो आपको साल भी मालूम है, तो हो सकता है अगली बार आपसे पूछें
कि क्रोनोलॉजी में पहले कौन सी आई बाद में कौन सी आई, और आप गुमराह हो जाएंगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा क्या आंसर करूं मैंने तो पढ़ा ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। अरे आपको देखिए पीवाईक्यू बता दिया है 1985 में आया है, 99.9% पीवाईक्यूज करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको वही लेके चलना है फेस वैल्यू पे कि पीवाईक्यू में जो दिया है वो 99.9% समय सही है। 1% के लिए आप हमारे वीडियोस देखते ही हैं तो उसकी टेंशन आप ना लें। ठीक है, क्या पूछ रहा है, एसडीटी थ्योरी। अब क्यों आप गलत करेंगे आंसर, ठीक है, देखिए बोल रहा है ऑटोनॉमी, सेटिस्फाइड, इंपॉर्टेंस, मास्टरी, एक्सप्लोरेशन, सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, करना नहीं है आपने। देखिए गोल डेडलाइन आएगी तो आप क्या करेंगे, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड आप वहां पर नहीं रहेंगे किसी भी रूप में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। थीम देखा आपने क्या चल रही है, थीम आपकी एक ही चल रही है और वो क्या है आपकी, सिग्नल नॉट सिग्नल। अच्छा सिग्नल से सवाल आया था इस बार। चल रही है आपकी यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, कई बार आपको कराया हुआ है, पीवाईक्यू आपने लगाए हुए हैं, एग्जाम में आप सवाल सही करें। और ये देखिए ये 4 नंबर फ्री के हैं। अगला सवाल देखिए सेम पेपर के अंदर क्या पूछा है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अगर आप इसको भी नहीं 4 नंबर ले पाएंगे तो आप कैसे पास करेंगे। ठीक है, इसलिए आई होप आपने 24 घंटे पहले कुछ तो समझ लिया होगा। यहाँ पर क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि पीवाईक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू को नहीं लगाया है, सारा काम छोड़ दें, 24 घंटे के अंदर एक बार क्विकली रिवाइज करें इन पीवाईक्यूज को, जिस भी पॉसिबल वे में आप करना चाहते हैं पीवाईक्यूज को आप रिवाइज करें, और इसी को काम एंड कूल तरीके से आप परीक्षा के अंदर एग्जाम दें और आपको वहां पर सवाल बनेंगे। ठीक है, अब 24 घंटे में ऐसा कोई टॉनिक तो है नहीं हमारे पास कि आपको दिमाग में डाल देंगे, आप एकदम स्विच हो जाएंगे और आप वहां कर लेंगे। जो आपने पिछले 6-8 महीने में मेहनत की है वो रिजल्ट देगी आपको कल 3 घंटों के अंदर। लेकिन अगर कुछ कमी रह गई है, अभी भी आप इंप्रूवमेंट का समय है, तो आप इन 24 आवर्स में पीवाईक्यूज अपने लगाएं अच्छे से, जिस प्रकार से आप लगा रहे हैं, और उसमें अच्छे से मेहनत करें। आप कितना भी कंटेंट पढ़ लें, कितना भी दिमाग में आप संभालें सभी चीजों को, पास आप एग्जाम कब करेंगे, पास एग्जाम आप तभी करेंगे जब आपकी पीवाईक्यूज पे होल्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें काम तरीके से। आप सभी को ऑल द बेस्ट कल की परीक्षा के लिए, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है इस परीक्षा को करें और एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है, ओके, इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे तो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से आप लोग सवाल भेजना ना भूलें, अपने सवाल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप कुछ समय के लिए। तो जो सवाल आपके रहेंगे उनको बताएंगे फिर से एक बार किस प्रकार से देखिए पीवाईक्यू आया हुआ है, और हमारे फाइंड करने से पहले आपको फाइंड करना है उसको एग्जाम हॉल के अंदर, और वहां पर उसको सही सही आपने टिक करके आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी पास करें। लेकिन जो बेस्ट 6% होंगे वो डेफिनेटली आगे निकलेंगे, तो उनको शुभकामनाएं, और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।